ओम नमः शिवाय। हिमाचल प्रदेश एक उत्तर भारतीय राज्य है। यह उन कुछ राज्यों में से एक था जो बाहरी रिवाजों के काफ़ी हद तक प्रभावित नहीं हुआ। तकनीकी व्यापारिक के स्थान राज्य बहुत तेजी से बदल गया है। हिमाचल प्रदेश एक बहुसांस्कृतिक और बहुवर्णीय राज्य है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से कुछ हिंदी और कुछ पहाड़ी है। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हिंदू समुदायों में ब्राह्मण, राजपूत, कनकट, राशि और कोली शामिल है। यहाँ में जनजातीय आबादी भी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से गधी, किन्नर, गुज्जर, पनवाल और लाहौल शामिल है। हिमाचल अपने हस्तशिल्प के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की प्रमुख भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री भारत पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा विशेषता के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान पर आता है। पश्मीना शाल उन उत्पादों में से एक है जो मांग से अत्यधिक है। स्थानीय संगीत और नृत्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। हिमाचलियों का दिन प्रतिदिन भोजन उत्तर भारत के बाकी हिस्सों के समान है। यद्यपि हिंदी राज्य की भाषा है, बहुत से लोग पहाड़ी भी बोलते हैं। पहाड़ी में कई बोलियां हैं। अधिकांश आबादी कृषि पद्धतियों में लगी हुई है। घर मिट्टी की ईंटों से निर्मित किया जाता है और छत स्लेट के हैं। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से हुई केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 में तिरुवितांकुर और कोच्चि रियासतों को छोड़कर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया। उस समय मलबार प्रदेश मद्रास राज्य का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्चि के साथ मलबार को भी छोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार एक केरलम के गणना के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। हिमालय अपने वादे को पूरे करने बर्फ ताजा और भूमिगत जल के रूप में उसे के विशाल राशि का एक जलाशय है और इस नमी के मुँह से निकलने वाली कई नदियों की उत्पत्ति होती है। सांस्कृतिक परंपराओं सदियों पुरानी है। केरला के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में लोक कलाओं, अनुष्ठान कलाओं और मंदिर कलाओं के लेकर आधुनिक कला रूपों तक की भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं और सामान्यतः 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक हास्य कला और दूसरी श्रेय कला। केरल के सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कला रूपों में अनुष्ठान कला और मंदिर कलाओं से लेकर आधुनिक कला रूपों तक भूमिका उल्लेखनीय है। केरलीय कलाओं को सामान्यतः 2 वर्ग में बांट सकते हैं, एक हास्य कला और दूसरा श्रव्य कला। हास्य कला में चित्रकला और सिनेमा आते हैं। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।